सितंबर 2020 ब्राजील का चुकुई बीच। जानते हैं, यहाँ एक ऐसी खोज हुई जो एक कहानी बयां करती है। और ये हमारे समय की एक बहुत ही दुखद कहानी है। जरा सोचिए, एक मैगेलेनिक पेंगुइन अपने घर से हजारों मील दूर ब्राजील के एक तट पर बेजान मिला। बस इसी एक खोज ने एक पूरी जांच शुरू कर दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे? वो देखने में तो कुपोषित और कमजोर लग रहा था, पर असली वजह क्या थी? जवाब उसी के अंदर छिपा था। और जो जवाब मिला वो सच में चौंकाने वाला था। उसके पेट के अंदर एक PFF2 प्रोटेक्टिव फेस मास्क। हाँ, ये N95 मास्क का ब्राजीलियन वर्जन है। सोचिए, वही मास्क जो कोविड-19 महामारी की पहचान बन गया था। ये एक सीधा सबूत था कि हमारी दुनिया की दिक्कतें कैसे उन जीवों तक भी पहुंच रही हैं जो हमसे बहुत दूर हैं। तो ये एक पेंगुइन की कहानी असल में एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। और इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए हमें पहले उस जीव और उसके सामने जो खतरा है उसे समझना होगा। देखिए, मैगेलेनिक पेंगुइन कमाल के ट्रैवलर होते हैं। ये अर्जेंटीना और चिली में अपने घोंसलों से लेकर ब्राजील तक हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये पानी में गोता लगाते हैं और छोटी छोटी मछलियां जैसे एंकोवी खाते हैं। पर दिक्कत यह है कि इनकी प्रजाति पहले से ही नियर थ्रेटेंड यानी संकट के करीब मानी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक पेंगुइन की मौत पूरी प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसे कहते हैं मरीन डेब्रीज, या आसान भाषा में समुद्री कचरा। मतलब इंसानों का बनाया हुआ कोई भी सामान जो कचरे के रूप में समुद्र में पहुंच जाता है। और जैसा कि हम अभी देखेंगे, ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी? ये सिर्फ पेंगुइन की बात नहीं है। एक स्टडी बताती है कि समुद्री पक्षियों की कम से कम 226 प्रजातियां इस समुद्री कचरे के संपर्क में आती हैं और ज्यादातर उसे खा लेती हैं। ये संकट बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। तो ये समस्या असल में कितनी फैली हुई है, इसका जवाब हमें साइंस से मिल सकता है। चलिए, अब एक पेंगुइन की कहानी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैकड़ों पेंगुइन्स का डेटा क्या कहता है। अब जरा अर्जेंटीना में हुई एक जरूरी स्टडी पे नजर डालते हैं। ये जगह इन पेंगुइन्स के मुख्य प्रजनन स्थलों में से एक है। यहाँ रिसर्चर्स ने तट पर मिले 148 युवा पेंगुइनों के शवों की जांच की। वो बस ये देखना चाहते थे कि उनके अंदर आखिर है क्या। और जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला था। उन पेंगुइन्स में से 15.5% यानी लगभग हर 6 में से एक के पेट में इंसानों का फेंका हुआ कचरा मिला। इससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। तो ये खा क्या रहे थे? उनकी पेट से जो कचरा निकला उसमें लगभग आधा प्लास्टिक था और आधा कागज और थोड़ी सी रबड़ भी थी। हमारा रोज का कचरा उनका आखिरी खाना बन रहा था। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। अर्जेंटीना में 15.5% का आंकड़ा जितना बुरा लग रहा है ना, स्टडी में यह भी कहा गया कि यह ब्राजील के अनुमानों से करीब 5 गुना कम था। और यही बात हमें वापस उसी जगह ले आती है जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, ब्राजील का तट। सवाल यह है कि वहां हालात इतने खराब क्यों हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है महामारी। इसने सिर्फ इंसानों पर असर नहीं डाला, इसने हमारे महासागरों में प्रदूषण की एक नई लहर भी पैदा कर दी। ब्राजीलियन स्टडी के इस मैप को देखिए जरा। ये जो गोले हैं, ये वो जगह दिखा रहे हैं जहां अप्रैल से अक्टूबर 2020 के बीच समुद्र तटों पर फेंके हुए फेस मास्क मिले थे। और ये क्रॉस का निशान देख रहे हैं, ये ठीक वही जगह है जहां हमारा वो पेंगुइन मिला था। मतलब उसकी मौत महामारी वाले प्रदूषण के एक हॉटस्पॉट में हुई थी। और वहां इतने सारे मास्क आखिर आए कहां से? ये ग्राफ इसका सीधा कनेक्शन दिखाता है। जैसे ही समुद्र तटों को फिर से खोला गया और छुट्टियों में टूरिस्ट की भीड़ बढ़ी, रेत पर पाए जाने वाले मास्क की संख्या आसमान छू गई। मतलब जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा प्रदूषण। तो चलिए अब दोनों तटों की सीधी तुलना करते हैं। अर्जेंटीना की स्टडी में हमने देखा कि 15.5% पेंगुइनों ने कचरा निगला था। वहीं ब्राजील के 2020 के डेटा में यह आंकड़ा थोड़ा और ज्यादा था। वहां जांच किए गए 17.6% पेंगुइनों के अंदर कचरा था। दोनों ही आंकड़े एक ही कहानी बता रहे हैं कि ये उनके पूरे माइग्रेशन रूट पर एक लगातार बना रहने वाला और जानलेवा खतरा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हम अपने कामों को और उनके नतीजों को अब जोड़कर देख पा रहे हैं, और ये नतीजे अक्सर हमारी नज़रों से बहुत दूर होते हैं। जिस पेंगुइन के पेट में मास्क मिला था, उसे खोजने वाले रिसर्चर्स ने एक बहुत गंभीर बात कही।
ये एक दुखद पहली बार था। ये किसी भी समुद्री प्रजाति की मौत का पहला साइंटिफिक रिकॉर्ड था जो सीधे सीधे एक प्रोटेक्टिव मास्क निगलने की वजह से हुई थी। सोचिए, ये एक ऐसा दुखद मील का पत्थर है जो हमने, इंसानों ने बनाया है। ये कहानी जो ब्राजील के एक समुद्र तट पर मिले एक अकेले पेंगुइन से शुरू हुई और तट के किनारे सैकड़ों के डेटा तक पहुंची, ये हमें दिखाती है कि हमारे फेंके हुए कचरे की अपनी ही एक जिंदगी होती है। वो महासागरों को पार करता है और ऐसे नतीजे लाता है जिन्हें हम कभी देख भी नहीं पाते। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा कचरा तो हमसे भी दूर तक का सफर करता है, तो हम अपने पीछे क्या छोड़ने का चुनाव करेंगे।